मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से या तो शांति की राह निकल सकती है या फिर हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते और बातचीत की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान उनके दावों को पूरी तरह नकार रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है कि क्या सच में जंग खत्म होने वाली है या फिर ये तूफान से पहले की कोई खामोशी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बेहद सकारात्मक और रचनात्मक बातचीतें हुई है। उनके मुताबिक ये बातचीत मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से की जा रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि बातचीत का माहौल अच्छा है और आने वाले दिनों में ये चर्चा जो है जारी रह सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले संभावित सैन्य हमलों को अब फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप का कहना है कि अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो हालात सुधर सकते हैं और शायद इस टकराव का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ईरान ने ट्रंप के इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय किसी भी तरह की बातचीत नहीं चल रही। ईरान ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप का ये दावा पूरी तरह गलत है और फिलहाल ऐसी कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही। ईरान का कहना है कि वह अपनी पुरानी स्थिति पर कायम है। उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह की बातचीत तभी संभव है जब युद्ध से जुड़े उनके सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। यानी साफ है कि ईरान अभी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा। इस बीच ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक और दिलचस्प बात ये कही। फ्लोरिडा के पाम बीच में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के एक बड़े और अहम व्यक्ति के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और अमेरिका भी इस दिशा में तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों देशों के बीच फोन पर बातचीत भी हो सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर बातचीत सफल रही तो इस लंबे विवाद का हल निकाला जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी योजनाओं को छोड़ देता है और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं करता तो एक मजबूत और अच्छा समझौता इस पर हो सकता है। ट्रंप ने भी बताया कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े बिजली उत्पादन संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी में था। उनके मुताबिक इन संयंत्रों के निर्माण में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं और अगर इन पर हमला होता है तो ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बातचीत की उम्मीद को देखते हुए फिलहाल उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। क्या सच में अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है या फिर ये सिर्फ एक बयानबाजी? क्योंकि एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये तनाव अगर बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन अगर बातचीत से समाधान निकलता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए राहत की खबर होगी। फिलहाल हालात अनिश्चित हैं और जंग और शांति के बीच सस्पेंस जो है बना हुआ है। आने वाले दिन ही तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में गोलियों की आवाज गूंजेगी या फिर बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा। आपको क्या लगता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।